रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। नमस्कार, डी-लाइव न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, किस तरह से मोदी सरकार की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी रेल मंत्री सुरेश प्रभु की रेल बजट वाली रेल, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि मालवा की रेल कौन कौन सी सौगातें लेकर आ रही है, खास तौर पर हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के लिए। खास तौर पर मालवा और निमाड़ के खाते में रेल बजट का पिटारा कौन कौन सी सौगातें लेकर आने वाला है और कौन सी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनको रेल मंत्री सुरेश प्रभु रफ्तार भी देंगे और मंजूरी भी प्रदान करेंगे। आइए चलते हैं रेल मुसाफिर की तर्ज पर इस सुहाने सफर की ओर और बात करते हैं तमाम रेल यात्रियों से कि उनकी क्या है उम्मीदें, क्या है अपेक्षाएं सुरेश प्रभु की रेल बजट से। रेल बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं मुसाफिरों को कि कौन कौन सा रेल मंत्री बजट का पिटारा खोलने वाले हैं और इसी उम्मीदों और अपेक्षाओं के बीच क्या मानते हैं रेलवे मामलों के जानकार और रेलवे सलाहकार समिति के सम्मानीय सदस्य और खास तौर पर यात्रियों के लिए लगातार अपनी आवाज उठाने वाले श्री नागेश नामदोशी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेल मंत्री के पिटारे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की पटरी पर रेल मंत्री की जो बजट की रेल है वो कौन कौन सी सौगातें मालवा और निमाड़ को दिख रहा है? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं जी, विशेष तौर पर इंदौर की दृष्टि से या मालवा केंद्र की दृष्टि से हम देखें जी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की घोषणा होने की संभावना है। जी साथ ही फतेहाबाद उज्जैन जो गैस कन्वर्शन का काम रुका पड़ा है जो रेल करने को तैयार नहीं थे जी उसकी स्वीकृति समाज के प्रयासों से भी जी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी इंदौर देवास उज्जैन ये सिंगल लाइन सेक्शन है जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही में काफ़ी विलम्ब होता है। उसके दोहरीकरण का सर्वे पिछले बजट में स्वीकृत हुआ था जो पूरा हो चुका उसकी स्वीकृति भी इस बजट में मिलने की संभावना है बिल्कुल ताकि आगामी 2-1 साल में जी ये पूरा हो सके। उसके बाद इंदौर के लिए रेल मूवमेंट बहुत आसान होगा जी फिर पुराने प्रोजेक्ट से जी इंदौर गाँव जी और मऊ खंडवा जी उसमें अभी जो कार्य चल रहा है उसको गति देने के लिए पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स और इस क्षेत्र में आने की संभावना है जी और यही प्रोजेक्ट्स करीब 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के करीब और इतनी बड़ी राशि इस क्षेत्र के लिए मेरी जानकारी में जब से मैं 40 साल से देख कर रहा जी जी कभी स्वीकृत नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये माना जाए कुल मिलाकर कि बहुत सारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि रेल मंत्री के पिटारे में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि मालवा और खास तौर पर निमाड़ के रेल मुसाफिरों के चेहरे पर खुशियां जो है लेकर के आने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, जैसा कि आपने बताया संभावनाओं और संकेतों की बात करें तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का जो है परियोजना को मंजूरी मिलना, इसके अलावा इंदौर उज्जैन के लाइन को दोहरीकरण का कार्य होना और उज्जैन फतेहाबाद को ब्रॉडगेज बनाना, ये 3 बड़ी ऐसी सौगातें हैं जो कि रेल मुसाफिरों को कहा जा रहा है कि मिल सकती है। इसके अलावा सर अगर हम जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें, भारत में रेल जो है एक ऐसा साधन है जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में यात्री मुसाफिर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए। ऐसे में सुरक्षा और सुविधा इन 2 पहलुओं पर आपको लगता है कि बजट में कोई बड़ा प्रावधान हो सकता है? सुरक्षा पर मेरे मत में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जी जी क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा तथा ट्रेन मूवमेंट की सुरक्षा की दृष्टि से जी जी
रेल मंत्री काफ़ी चिंतित है। बिल्कुल इस दृष्टि से वो कार्य भी कर रहे हैं, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए बजट में क्या सुविधा प्रोविजन करते हैं, बिल्कुल ये इस समय कहना संभव नहीं है। बिल्कुल, पर ये जरूर प्रयास किया जा रहा है रेलवे की सुविधाओं सुरक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान। बिल्कुल ठीक है। मतलब रेलवे मामलों के जानकार भी ये मानते हैं कि एक बड़ा बजट जो है खास तौर पर हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश के लिए अलग से रखा गया है। और अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ की सम्मानीय सांसद जो कि लोकसभा स्पीकर भी हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन के अथक प्रयासों से 3 बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हरी झंडी दे सकते हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। सर जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जो मालवा की रेल है या कहा जाए जो रेल बजट में मालवा को सौगातें मिलने वाली है उससे भविष्य को दूरदर्शिता कैसे उसमें देखी जाए, भविष्य को कितना जो है आंका जा सकता है? सिर्फ एक सुविधा कोई गिन ले इंदौर से मनमाड़ की, जी यदि ये मूर्त रूप ले लेती है बिल्कुल तो इंदौर और निमाड़ क्षेत्र का भविष्य बदल जाएगा। निमाड़ क्षेत्र में जिस जमीन की उपलब्धता है जी और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से जी उस एरिया में जो मैन पावर अवेलेबल है और वो सस्ते तो वहाँ इंडस्ट्रीज आने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाए। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सीधा बम्बई से कनेक्टिविटी यदि मिल जाती है जी से जो कि 200 किलोमीटर करीब वर्तमान डिस्टेंस से कम होगा तो इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा फायदा इससे उपलब्ध है। अनेक इंडस्ट्रीज इस एरिया में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मतलब रेल परियोजनाओं के विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश बढ़ने की भी कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाएं हैं, ऐसा मानना है रेलवे मामलों के जानकार श्री नाम जोशी जी का। और उम्मीद करते हैं कि मालवा की ये रेल बहुत सारी सौगातें लेकर आएंगी और मोदी सरकार की पटरी पर दौड़ने वाली रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ये बजट की रेल बहुत सारी खुशियां भी जो है खासतौर पर मध्य प्रदेश को देकर जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे, इस रेल सफर को जारी रखेंगे और देखेंगे कि मुसाफिर कौन कौन सी अपेक्षाओं का अपना ग्राफ है जो कि रेल मंत्री और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखना चाहते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस खास सफर। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की बजट रेल में बहुत सारी यूं तो बातें हैं, बहुत सारे इस प्रचारे को लेकर उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। ऐसे में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो कि रेल मुसाफिर बनकर हमारी टीम के साथ सैर करेंगे और साथ ही साथ उन तमाम पहलुओं पर भी बात करेंगे जो कि जनता की अपेक्षाएं से सीधे जुड़ी है। सबसे पहले दोनों ही खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो कि अभ्यास मंडल के माध्यम से लगातार रेल मुसाफिरों की आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं और इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना की बात हो या अन्य रेल महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की, उन तमाम को लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया है। सम्मानित श्री अशोक कोठारी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, इस खास सफर में हमारे साथ। नमस्कार। हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद है, मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में वो अपना योगदान देते आए हैं और रेल मामलों के जानकार भी हैं, श्री अजीत सिंह नारंग साहब। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही खास मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं कि मोदी सरकार की पटरी पर जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु की बजट रेल रफ्तार पकड़ेगी तो कौन कौन सी उम्मीदें पूरे होने के उन्हें संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले नारंग साहब आपसे जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी तकनीकी बातें हैं जो कि आप बताना चाहेंगे दर्शकों को जो कि ज़रूरी है कि जनता के हित में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात जी एक बहुत ही उम्दा रेलवे मंत्री इस देश को दिया है जिसके दिमाग में जो है इस देश को रेलवे को दुनिया के नक्शे पर लाना जी यह उनका मुख्य लक्ष्य है। हमें पता है कि हम पिछली बार जब उनसे दिल्ली में मिले थे पिछले साल जी तो उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना, जहां 10 मिनट की बजाय हमें 40 मिनट दिए। और जब इंदौर के मामले में बजट की घोषणा हुई तो हमें उसमें भरपूर पैसा दे दिया। इंदौर से लेकर के खंडवा तक के लिए 200 करोड़ रुपए बजट में हमें दे दिए गए। इसी तरह अन्य भी रेलवे लाइनों का, इंदौर के रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट करने का पैसे से भरपूर लाभ हमें जो है उनके कारण मिला। और सारे देश के अंदर उन्होंने 8.5 लाख रुपए अगले 5 साल के लिए घोषित करके यह सिद्ध कर दिया
कि पूरी देश में जितनी स्वीकृत रेलवे लाइनें हैं वो सारी की सारी अगले 5 सालों में बिक जाएगी। बिल्कुल। मेरे ख्याल से यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय हिंदुस्तान में रेलवे का हो सकता है। अभी इसको हम व्यवसाय के तरीके से नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हमने व्यवसाय के तरीके से लिया तो भरपूर पैसा रेलवे के पास हो जाएगा। और वो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रेलवे को चलाएं। बिल्कुल। ये बड़ी चुनौती भी है। अभी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मालगाड़ी में ही जो है गाड़ियों से हम कमा रहे हैं उनकी संख्या 1/3 है। जैसे 17-18 हज़ार कुल गाड़ियाँ चलती है, उसमें से 12,000 जो है वो यात्रियों की जो घाटे में चलती है। कोई भी व्यवस्था घाटे में नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। घाटे में अल्टीमेटली नुकसान जो है वो जनता को ही होता है। नहीं तो अगर शुरू से ही पहले के रेलवे मंत्री भी इस तरह सोच लेते कि देश की योजनाएं जो हमें लाभप्रद बनानी है, तो आज सारे देश में कभी की रेलवे लाइनें बिछ जाती। जब यह देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ 53,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी अंग्रेजों के टाइम, जो पिछले 68 सालों में बढ़कर 63,000 करोड़ हुई, सिर्फ 10,000 किलोमीटर। जबकि 1,000 किलोमीटर भी प्रति वर्ष अगर बढ़ती, जिसका कि 3 किलोमीटर का औसत है बढ़ने का, उस हिसाब से आज जो है हमें 70,000 किलोमीटर मिल जाता। और ये सारा और रेलवे में इसलिए जरूरी है, इससे देश की बड़ी आर्थिक बचत होती है। इसमें बहुत कम खर्चा आता है। जहाँ बसों में हमें 3.5 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, ये 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर में काम हो जाता है। बाहरी डीजल की बचत होती है, इकोनॉमी की, समय की, पर्यावरण की, सभी तरह से इस उद्देश्य पर रेल मंत्री आगे बढ़े हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से इस बजट में वो और कुछ बड़ी प्राप्ति के लिए सफल बजट लाएंगे, इसकी हमें अपेक्षा है। चलिए, बहुत सारी अपेक्षाओं पर बात हुई। कोठारी साहब, आप क्या मानते हैं, मालवा की ये जो रेल है, या कहा जाए बजट की रेल, जब मालवा निमाड़ तक पहुंचेगी तो क्या लगता है कौन सा पिटारा खुलने के बाद खुशियां और सौगातें मिलेंगी, और कौन कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं? अगर इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की बात करें तो बहुत संघर्ष किया है अभ्यास मंडल ने भी, और व्यक्तिगत तौर पर आपने भी कई बार ऐसे कदम लिए जिसके जरिए संघर्ष का संशोधन हुआ है। आप क्या मानते हैं, रेल मंत्री से कौन कौन सी उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो अधिकार है वो इंदौर की लोकेशनल एडवांटेज, जो भारत की आत्मा है, सेंटर में इंदौर स्थापित है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए होलकर महाराजा ने नॉर्थ साउथ को, जो अजमेर से काचीगुड़ा ट्रेन चलाई थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो सबसे छोटा, सबसे इकोनॉमिकल, और हमें बड़ा दुख है कि अभी तक क्यों नहीं ये ब्रॉड गेज हुआ सबसे इकोनॉमिकल नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर। बिल्कुल हमें बहुत उम्मीद है कि अजमेर खंडवा को जो महत्व दे रहे हैं रेल मंत्री, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये इंदौर के लिए, मालवा के लिए, निमाड़ के लिए हर तरफ से बहुत लाभकारी है। इंदौर खंडवा यदि ब्रॉड गेज हो जाता है तो हम पूरे साउथ से और नॉर्थ साउथ एक पैरेलल कॉरिडोर जो कोटा और झांसी रूट पे चलता है, एक तीसरा रूट और हो जाएगा, और इंदौर की लोकेशनल एडवांटेज इतनी ज़्यादा देश में प्रधानता अर्जित करेगी कि हम वो खुशी आपको जाहिर नहीं कर सकते। यही नहीं, हमारे साथ अभी हाथ में हमें बड़े आशावान हैं, हमें पोर्ट ट्रस्ट से जोड़ने के लिए दक्षिण से, पश्चिम से, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें यदि कोई लाभान्वित कर सकता है तो इंदौर मनमाड़ लाइन, हम बहुत आशावान हैं कि इस बार इंदौर मनमाड़ लाइन का क्या पीपीपी मॉडल में या प्रदेश सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सहयोग से इस बार पूरी घोषणा होगी। हम बहुत आशावान हैं। इसके साथ ही हमारी दाहोद लाइन में भी अभी बहुत उन्नति हो रही है, छोटा उदयपुर धार भी हो रही है, और यही नहीं, हम इंदौर उज्जैन का भी दोहरीकरण हो रहा है, उज्जैन फतेहाबाद का भी दोहरीकरण हो रहा है। शायद गेज कन्वर्शन ही रेलवे की आत्मा है और इंदौर सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। गेज कन्वर्शन से शायद भोपाल से भी महत्वपूर्ण स्टेशन इंदौर हो जाएगा, और इंदौर की नागरिकों के लिए इससे अच्छी कोई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे इको फ्रेंडली रेलवे की जर्नी होती है, सेफ होती है, कंफर्टेबल होती है, खर्चीला भी कम होता है, टाइम की भी बचत होती है, तो रेल को प्रधानता मिले, इसी आशा के साथ हम रेल मंत्री की जितनी सराहना करें इंदौर के नागरिक।
बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आशा और उम्मीदों का दामन थामे हुए हैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग, और साफ तौर पर उनका भी कहना है कि मालवा तक पहुंचने वाली बजट की जो रेल है वो वाकई में सौगातों का पिटारा तो खोलेगी ही, लेकिन रेल मंत्रालय को कैसे मुनाफे का मंत्रालय बनाया जाए इस पर भी चिंतन और मनन होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि रेलवे में सुविधा और सुरक्षा ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसे लेकर उम्मीद है कि रेल मंत्री बड़ा ही संजीदा रवैया अपनाएंगे। इस रेल सफ़र की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो दो नए मेहमान मौजूद हैं उनके साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रेल मुसाफिरों से भी बात करेंगे कि वो कौन कौन सी उम्मीदों के साथ आगे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं और रेल मामलों के जानकार क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। आगे इस सफ़र को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। ढाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। ढाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला बर जातंतर, रंग रंगीला बर जातंतर। रेल बजट का ये सुहाना सफर हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान बने हुए हैं जो कि रेल मामलों के भी जानकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुविधाओं के लिहाज से क्या मानते हैं तमाम रेल मामलों से जुड़े विशेषज्ञ, और विषय विशेषज्ञों की राय में क्या वाकई में बजट में ऐसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए ताकि भारत का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि वो रेल मुसाफिर अपने जीवन में कभी बना या रेल यात्री कभी अपने जीवन में बना या उसने रेल से सफर किया। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर हम स्वागत करेंगे इस खास पेशकश में। सर, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, इंदौर महू को लेकर रेलवे जब रेल पास होती है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आधारभूत समस्याएं, उनका निराकरण आप कैसे करते हैं? देखिए, इंदौर के जो रेल यात्री हैं जी, वो सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है तो लक्ष्मी नगर स्टेशन पे जो हॉल्टेज होता है जी, उसका कारण है हमारे पास रेल लाइन की कमी, प्लेटफॉर्म की कमी, हॉल्टेज की कमी जी। उसका एकमात्र विकल्प है, पहली बात इंदौर में प्लेटफॉर्म बढ़ना चाहिए, जो बढ़ रहे हैं जी। आज अभी 3-4 प्लेटफॉर्म है जी, निकट भविष्य में 6 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे जी। और उससे भी अच्छा यदि कोई विकल्प है तो सैटेलाइट स्टेशन मऊ में है जी, वो स्थापित होना चाहिए। सारी ट्रेनों का वोल्टेज सैटेलाइट स्टेशन मऊ में होना चाहिए, और ये सिर्फ पासिंग स्टेशन होना चाहिए, जैसा बम्बई में होता है इतनी लोकल ट्रेन होती है जी। इसलिए यदि वहाँ हो जाएगा तो हमें डिफेंस से भी मदद मिलेगी, हमारा जो थर्मल प्लांट आ रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी, और हमारी जो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इंदौर के नागरिक जो लोगों की सुरक्षा चाहते हैं जी, वे बहुत लाभान्वित होंगे। ये तो भविष्य होता है क्योंकि ब्रॉडगेज इंदौर महू होने के प्रकार सर, बजट की जब बात आती है तो बड़े जो प्रोविजंस होते हैं उसके लिए जो फंडिंग होता है उस पर भी बात होती है। हमारे हिंदुस्तान देश में मोनो रेल को रफ्तार देने की बात होती है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की बात होती है, DPR तक तैयार हो जाती है। लेकिन जो हमारे बजट में जो प्रावधान किए गए, अगर मैं पिछले रेल बजट की बात करूँ तो तकरीबन 200 करोड़ का बड़ा बजट जो है इंदौर खंडवा रेल लाइन के लिए रखा गया। तो क्या लगता है एग्जीक्यूशन के मामले में भी रेल मंत्रालय अव्वल साबित होता है जैसा कि होना चाहिए आदर्श रूप में? आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से जो रेलवे का प्रशासन है, जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो पूर्णतः असफल रहे हैं इतना बड़ा बजट प्रावधान होने के बाद। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस कार्य को 2014 में सिंहस्थ के पूर्व के, यहाँ तक कि सिंहस्थ के पूर्व पूरा हो जाना था, मिस्टर सिन्हा जो उनके डायरेक्टर प्लानिंग थे, उन्होंने अपने पत्र के द्वारा हमें बताया कि सिंहस्थ के पूर्व इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज हो जाएगा, और महू में अधिक गाड़ियां होने के कारण 2 पिट लाइन्स बन जाएगी, 2 प्लेटफॉर्म बन जाएंगे,
और 4 या 5 जो है वो स्टेबलिंग लाइन बन जाएगी। लेकिन इस दिशा में जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमें आश्चर्य होता है कि अभी तक जो है जो मेन टनल आना है इसमें महू और सनावत के बीच में, उसका अलाइनमेंट फाइनल हुए अगस्त में हो चुका है। हम कई 4-5 सालों से, लेकिन अगस्त में फाइनल हो चुका है। लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया आएगा उसके लिए हमें क्लियरेंस चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके लिए अभी प्रस्ताव अभी नहीं भेजे गए। वह सबसे अधिक कार्य लेगी। इस पूरी लाइन को कंप्लीट करने में जो है सबसे ज्यादा अधिक समय लगेगा, तो टनल में लगेगा। और दूसरा जो वहाँ पर नर्मदा में ब्रिज बनेगा, नर्मदा के ब्रिज को एक्सटेंडिंग करना है या नया ब्रिज बनाना है, इसका भी अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए, ताकि बाकी का कार्य भी हम जो है डेफिनेटली 2 साल में खत्म कर देंगे। और इस तरह जो है इन्होंने ये बड़े बड़े कार्य हाथ में नहीं लेने के कारण, उनके निर्णय नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो देश को अरबों रुपया कमा के दे सकता है वह अधूरा पड़ा हुआ है। इससे नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस जो है इंदौर खंडवा का शॉर्टेज हो जाता है तो 500 किलोमीटर तक कम हो जाएंगी। जो गाड़ियां अब इस रूट से नहीं निकलती है, लंबे रूट से निकलती है, सारी की सारी इस रूट से निकलना चालू हो जाएगी। इस तरह हमें सबसे अधिक अगर महत्व देना है तो इंदौर ब्रॉडगेज लाइन को हमें तत्काल इसको जो है हाथ में लेकर 2 साल में कंप्लीट कर देना चाहिए। सर आप क्या मानते हैं इस महंगाई के ज़माने में रेल सफ़र को जो है सबसे जो है सस्ता है, कहा जाए रियायती माना जाता है। ऐसे में क्या लगता है, क्या वाकई में रेल सफ़र अगर महंगा होगा तो कितना जेब पर जो है जनता की डाका लगने वाला है? आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं रेल मंत्री वाकई में जो है रेल यात्रा को महंगा करेंगे, या क्या आकलन है आपका, विशेष तौर पर जो वर्तमान आर्थिक स्थिति हमारे देश में उसको देखते हुए आप क्या करें? महंगा करना जी तो देश की आवश्यकता है जी और सरकार की मजबूरी है। यदि रेलवे को सफलता से चलाना है तो रेल बजट भी मजबूत आवश्यक है। इसके लिए टिकट की वृद्धि अति आवश्यक है और नागरिकों को भी उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यदि हम रेल टिकट बढ़ाते हैं जी और बस से, रोड ट्रांसपोर्ट से भी कंपेयर करते हैं तो कई रोड बस का टिकट बहुत ज़्यादा है जी, पर यदि 1/4 भी है रेल का किराया तो उसके साथ सुरक्षित है, समय पे पहुंचता है, हर तरफ से रेलवे फायदेमंद है। और रेलवे देश की यूँ बोलना चाहिए आत्मा है। यदि रेलवे का संचालन सफल करना है तो रेल की टिकट में अभिवृद्धि देश हित में है। रेलवे सुरक्षित रहेगा तो हमारा भविष्य चलिए नारायण साहब, समय की कमी है, जाते जाते एक और राजनीतिक व्यंग पर आपकी नजर डालना चाहूँगा। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान रेल मंत्री सुरेश प्रभु है उनकी कार्यप्रणाली जो है समझ से परे है। उन्होंने रेल मंत्रालय को उनके चलाने की उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे। क्या लगता है पूर्व रेल मंत्री और लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत जब प्रधानमंत्री को खत लिखती है तो कैसे एक व्यंग निकल कर आता है? आप दोनों ही क्योंकि बड़े ही अनुभवी हैं अपने जीवन में, आपने बहुत सारे रेल मंत्री देखे हैं, बहुत सारे रेल बजट आपने देखे, क्या लगता है आपका क्या? वह पूर्णतया राजनीतिक व्यंग्य था और इसमें लालू जी का कोई मुकाबला नहीं है इसमें। सच बात तो ये कि जब वर्तमान रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को ये विभाग मिला उस समय कैश फ्लो जो था इनके पास नहीं के बराबर था और पूरा का पूरा देश आर्थिक तौर पर रेलवे विभाग दिवालिया हो चुका था। सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए 2012 में थे, 2014 में क्या हालत हुई थी पता नहीं जब इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके अलावा 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, उनकी जान खतरे में थी। रेलवे के पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, पटरियां उखड़ी हुई है, कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, इसकी तरफ किसका ध्यान गया? सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना लक्ष्य रहा। बीच में यूपीए सरकार में एक मंत्री आए, बड़े होनहार मंत्री थे पश्चिमी बंगाल से, लेकिन उन्होंने किराया बढ़ाने की बात की तो उनको तत्काल हटा दिया गया। सीधी बात यह है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे यात्रियों को दिया जाए और देश के आर्थिक हालात इस तरह हो चुके हैं, लोगों के आर्थिक हालात इस तरह हो चुके हैं कि वे नो प्रॉफिट नो लॉस के किराए पे सफर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो नहीं कर रहे हैं वो बस पर चलकर देख ले, वो
2.5 गुना 3 गुना पैसा खर्च कर ले और खड़े होकर बसों में सफर कर ले। इसलिए जो है मेरे ख्याल से यह व्यंग अब बंद हो और देश के विकास की सोच में अगर लालू जी अपने आप को शामिल करें, क्योंकि वो रेल मंत्रालय के प्रभारी रहे, तो वह ज्यादा सकारात्मक होगा कि वे अपनी अच्छी राय जो कठिनाइयां उनको आई उनसे वर्तमान रेल मंत्री को अवगत करावे, तभी ये देश आगे बढ़े। कोठारी साहब, जाते जाते आपका क्या स्पेशल कमेंट होगा तमाम दर्शकों के लिए, रेल यात्रियों के लिए, रेल मुसाफिरों के लिए, जो कि बड़ी ही उम्मीदों के साथ रेल बजट के पिटारे का बेसब्री से खुलने का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मालवा और निमाड़ के लिए हमारी सांसद लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के प्रयासों की हम जितनी तारीफ करें वो कम रहेगी। उनका और रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हम लोग कम पड़ेंगे और हम बहुत आशावान हैं कि आज इंदौर में नए 2 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। एक इंदौर का नया स्टेशन बनेगा, वो भी माल गोदाम वाला, और इंदौर में एस्केलेटर लगेंगे। आज इंदौर में प्लेटफॉर्म पे हमारे लोगों को चढ़ना उतरने में इतनी तकलीफ होती है कि आज आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। इंदौर का जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो भी आखिरी में बिल्कुल निर्माण के आखिरी दौर में है। तो इंदौर का हम भविष्य उज्जवल करते हैं। इंदौर वालों ने बहुत तकलीफ उठाई है मीटर गेज लाइन से, इंदौर के स्टेशन में सुविधाओं के अभाव से, और अभी आदरणीय सुमित्रा महाजन जी और सुरेश प्रभु जी और प्रधानमंत्री के जो दिशा नीतियाँ हैं उससे बहुत आशावान है उनकी नीतियाँ मालवा को और भारत का ये जो आत्मा है मध्य प्रदेश ये बहुत लाभान्वित होगा। यदि मध्य प्रदेश का कल्याण नहीं होगा तो बाकी प्रदेश अपने ट्रेन से लाभान्वित नहीं होंगे। हम बहुत आशावान हैं और चलिए, तो सौगातों से सीधा नाता है मध्य प्रदेश का, ये कहना है रेलवे मामलों के जानकार हमारे दोनों ही खास मेहमानों का। और उम्मीद भी ये की जाना चाहिए, आशा भी ये की जाना चाहिए कि रेल मंत्री वाकई में हिंदुस्तान के दिल को भी उतनी ही तरजीह देंगे जितना कि वो अपने भारत देश के अन्य राज्यों को देते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि रेलवे मंत्रालय इस दिशा में अपने सकारात्मक कदम भी उठाएगा और रेल बजट का पिटारा जनता के हित में ही खुलने वाला है। इस सफर में और भी कई पहलू हैं, और भी कई रंग हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप कहीं मत जाएगा, इस खास सफर में हमारे साथ बने रहिएगा डी लाइव न्यूज पर। हम दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे अभ्यास मंडल के वाइस प्रेसिडेंट श्री अशोक कोठारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जुड़े थे मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामान्य अध्यक्ष श्री डॉक्टर अजीत सिंह नारायण साहब, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस सफर पर और भी बहुत सारे रंग हैं, वो देखना ना भूलिएगा और लगातार बने रहिएगा इस खास सफर में हमारे साथ मालवा की रेल में। एक तरफ हमारे साथ रेलवे मामलों के जानकार और विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ रेल यात्री क्या मानते हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में डी लाइव न्यूज के अलग अलग संवाददाताओं ने जनता का मन टटोला, जनता की नब्ज टटोली और जानने की कोशिश की कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु को कौन सी बातों पर ज्यादा जोर देने की यहाँ पर जरूरत है। हम चलते हैं डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे के पास और दूसरी तरफ चलते हैं संवाददाता राहुल तिवारी के पास, जो कि जनता के साथ है मौजूद और उनसे ले रहे हैं सीधे उनका मत और पहुंचाएंगे हम ये पूरी बात रेल मंत्री सुरेश प्रभु तक। मोदी सरकार के तीसरे और सबसे अहम रेल बजट को लेकर अब हलचलें तेज हो गई हैं। खासकर बात की जाए तो किस तरह से रेल बजट होगा और आम यात्रियों के नजरिए से रेल बजट इस बार क्या सौगात लेकर आएगा, इन तमाम बातों को लेकर अब चर्चाएं होने लगी है। अगर बात की जाए तो किस तरह की सौगात इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु देने वाले हैं और उनके बजट के पिटारे में कौन कौन सी रेल इस बार निकलेंगी और यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर इस बार कौन कौन सी सौगातें दी जाएंगी। सीधे बात करते हैं यात्रियों से, किस तरह की सौगात भरा हुआ ये बजट रहेगा। सबसे पहले रेल बजट की बात की जाए तो क्या उम्मीदें हैं यात्री के नजर से, किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए और क्या उम्मीदें हैं लगाए रखिए, और खासकर मोदी सरकार का ये बजट है उसको लेकर क्या आप जो है वो उम्मीद लगाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये बजट लचीला होना चाहिए और आम आदमी के हिसाब से होना चाहिए। भारत की जो 80% जनता वो गरीब है, वो और उसमें से लगभग
मेरा मानना है कि लगभग 80-90% लोग यहाँ रेल से ही यात्रा करते हैं और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल बजट यात्री किराए में मिनिमम बढ़ोतरी होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ मैं इंदौर के स्टेशन में खड़ा हूँ, यहाँ कोई टिकट पूछने वाला भी नहीं है, कोई सामान चेक करने वाला भी नहीं है। और जिस तरह से मतलब देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उन सबको देखते हुए विशेष करके रेलवे को सुरक्षित यात्रा के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खासकर रेल बजट जो आने वाला है उसमें सीनियर सिटीजन्स को किस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। और जिस तरह से सरकार बात करती है कि सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इस बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन हिसाब से तो ऐसा तो ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट का कार्यक्रम है और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार, तो अभी जो पिछले समय उन्होंने अनाउंस किया था तो उसके हिसाब से ठीक है अभी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो बजट आने वाला है उसमें और भी सीनियर सिटीजन उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सुविधाजनक उपाय करे। आप क्या कहना चाहेंगे, रेल बजट आने वाला है, कैसी उम्मीदें हैं और खासकर किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भी है, तो सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, इस पर सरकार को और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन बात है सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा की ज़रा ध्यान रखना चाहिए। जनता तो त्रस्त है, इस समय महंगाई का दौर है, यही उम्मीद रखती है जनता। ये वाकई में सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा पहलू बनकर आया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए रेल बजट में, खासकर जो रेल कनेक्टिविटी है उसको कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है और रेल की संख्याओं में इजाफा और जो रूट्स हैं उनको लेकर किस तरह सरकार काम करने की ज़रूरत है। यही चल रहा है मेरे हिसाब से तो अभी, और इससे अच्छा चलना चाहिए, और भी इससे अच्छा मतलब बहुत अच्छी सुविधा दे रही है सरकार और अच्छा चल रहा है काम जैसे। और किराया भी बजट भी अपने हिसाब से बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है नहीं ताकि तकलीफ आ जाए गरीब इंसान। रेल बजट की बात है और हम लोग अगर बात करें कुछ युवा से, अगर बात करें युवा लोग भी हमारे साथ में हैं, किराया बढ़ाने की बात होती है तो जो रोज़ाना सफ़र करते हैं उन पर सीधा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। रेलवे किराया बढ़ाने का जो है विचार कर रही है, आपको लगता है कि सुविधाएं भी हिसाब से बढ़ानी चाहिए? क्या देखते हैं आप एक स्टेशन पर जब जाते हैं तो व्यवस्थाएं में कहाँ खामियां नज़र आती है? देखिए, पहला तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मतलब मैक्सिमम जो अपने स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं रहता, लगभग नॉर्मल या ठीक है, तो उतना कुछ खास रहता नहीं है। तो ये बड़ा पहलू है, मतलब कि अगर आप एक स्टेशन कर रहे हैं तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मेन स्टेशन की बात करें अपन तो जो टॉयलेट्स वगैरह जो रहते हैं उसमें सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत मुझे तो अच्छी नहीं लगी, ठीक ही रहती, लेकिन कुछ कई में ख़राब रहती है। और देखें तो इंडिया 100 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो जो मेन जो अपने वो ट्रेन नंबर है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं टिकट काउंटर टिकट काटते आते भरते आते कोई मतलब ही नहीं है इसका। कम से कम सीट बढ़ाएंगे तो लोग आएंगे, आराम से लोग बैठेंगे, सुविधा हो सकती है। आप क्या मानते हैं रेल बजट कैसा होना चाहिए, खासकर अगर देखा जाए यात्रियों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, और किराया बढ़ाने को लेकर जो विचार है एक बड़ा पहलू है, उसको लेकर क्या जो है वो यात्री के नज़रिए से क्या देखते हैं आप? जैसे कि किराया बढ़ाया गया तो उसकी फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए, जैसे कि साफ़ सफाई की, बैठने की यात्री व्यवस्था बैठने की नहीं है, और जैसे ट्रेन में टॉयलेट्स वगैरह साफ़ वगैरह नहीं होते हैं, और प्लेटफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई फैसिलिटी वगैरह, नेट फ्री, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो है वो यात्रियों के नज़रिए से रेल का बजट कैसा होना चाहिए और क्या क्या उम्मीदें हैं, ये चीज़ें आपने देखी। और जिस तरह से बात की जा रही है कि किराया ज़रूर बढ़ाया जाए, लेकिन साथ में सरकार व्यवस्थाओं को भी जो है वो यहाँ पर बढ़ाए ताकि यात्री पूरी सहूलियत के साथ रेल के अंदर सफ़र कर सके। बहरहाल अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पिटारे से क्या कुछ खास निकल कर आता है और किस तरह से उम्मीदों का यह बजट पटरी पर उतर पाता है, ये देखना भी लाजमी होगा। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, D-Live न्यूज़, इंदौर। रेल बजट को लेकर आखिर क्या है जनता की अपेक्षाएं और जनता रेल मंत्री से किस तरह की सुविधाएं चाहती है, इसका जवाब सीधे जनता से जानते हैं। और आइए चर्चा करते हैं कुछ यात्रियों से। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, रेल बजट आने वाला है, क्या लगता है सरकार को किस तरह के प्रावधान इस बजट में करना चाहिए जो जनता के हित में हो? देखो, सिक्योरिटी, सिंसियरिटी और क्लीनलीनेस, 3 चीज़ें तो मेन होनी चाहिए। और फिर बजट, आप अनाप शनाप पैसे बढ़ाते जाओ, सुविधाएं आप देते नहीं हो, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी, अभी आप ये मालूम करना है हमें कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आनी है, कहाँ जाएं नहीं पता।
मतलब सिंसियरिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ निश्चितता हो, कुछ भी नहीं है। मैम सर्विस पे ध्यान दीजिए, सर्विस पर, बाकी सब ठीक है, किराया मत बढ़ाइए, सर्विस पे ध्यान दीजिए। मैम आप जब सफ़र करती होंगी तो कई सारी सुविधाओं की ज़रूरत आपको महसूस होती है, खासकर एक महिला होने के नाते, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं, जो छात्राएं हैं और जो महिलाएं हैं जिनको परिस्थितियों पर सफ़र करना होता है, तो देखिए बाधे बहुत होते हैं लेकिन हादसे भी होते हैं, तो वो हादसे रोके जाएं और लड़कियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाए। और स्वच्छता, खाने की स्वच्छता, खाना पूरा पौष्टिक हो और ताज़ा हो और स्वच्छता हो, उसमें पुलिस वगैरह भी आके देखे कि कहाँ क्या जाती हो रही है। और बजट ऐसा हो, टिकट ऐसा हो कि जिनको बार बार आना जाना पड़े वो उनकी आय के अनुसार वो एडजस्ट कर पाए उस चीज़ को। तो ऐसा बजट हो जिसमें यात्री बार बार जाना, क्योंकि जब टिकट बहुत महंगा होता है तो किसी के पेरेंट्स बीमार होते हैं या किसी की शादी होती है तो ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष की जाए व्यवस्था कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम है या लोअर है, तो उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे पब्लिक को वाकई में राहत मिले। बात करते हैं कुछ युवाओं से, खासकर जब सरकार युवाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं ला रही है, काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में एज ए यूथ आप क्या चाहते हैं इस रेल बजट में, खासकर युवा वर्ग को लेकर किस तरह की सुविधाएं मिलना चाहिए? अगर रेल बजट बढ़ाया जाएगा तो आई गेस रेल में फ्री वाईफाई होना चाहिए और लेडीज़ कंपार्टमेंट्स में और क्लीनलीनेस होना चाहिए। लगता है जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही है, सुरक्षा की एक ज़रूरत महसूस हो रही है, क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष चाहे गार्ड लगाए जाएं या कुछ अलग व्यवस्था महिलाओं के लिए की जानी चाहिए रेल में? हाँ, की जानी चाहिए, लाइक लेडी सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए। जब बात किराए की आती है तो क्या लगता है हर साल बजट में या तो किराया कम होता है या ज़्यादा होता है? आप क्या मानते हैं कि बजट में किराए को लेकर किस तरह से सरकार को प्रयास करना चाहिए? नहीं, लेडीज़ को टिकट में कंसेशन मिलना चाहिए और उनका जो लेडीज़ का कंपार्टमेंट होता है वो इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत गंदगी होती है, उसको साफ करना चाहिए और लेडीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पर। कुल मिलाकर सभी की एक ही मांग है कि बजट में जो भी प्रावधान किए जाएं वे जनता के हित में हों और इन सभी प्रावधानों को सरकार गंभीरता के साथ लेते हुए अपने बजट को पेश करे। तो ये थी जनता की राय। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ राहुल तिवारी, डी लाइव न्यूज़। बजरंगा सा बड़ा झमेला, सात रंग सतरंगा मेला, बजरंगा सा बड़ा झमेला, हीरा गगन से खजूर में झेला, सुख दुख पकड़म पकड़ी खेला। तो देखा आपने बजट की ये मालवा रेल वाकई में बहुत सारी सौगातें तो लेकर आने ही वाली है, लेकिन रेल मंत्रालय के सामने चुनौतियों का ग्राफ भी बहुत बड़ा है और जनता की अपेक्षाओं का ग्राफ भी बहुत बड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु कैसी सूझबूझ दिखाते हैं, किस तरह से रेल बजट में ऐसे प्रावधान करते हैं जो कि वाकई में जनता के हित में हो, रेल मंत्रालय को मुनाफे की दिशा में ले जाएं और मोदी सरकार जो लगातार इन दिनों आलोचना भरे कटाक्षों के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालातों में इस बजट को सूझबूझ भरा बजट भी करार दिया जा सके और रेल मुसाफिर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बजट में ऐसे प्रावधान हो कि वो खुद को गौरवान्वित माने कि वो रेल यात्रा करते हैं। ऐसे में हमारी ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेने वाली है और बजट की उम्मीदों का ग्राफ हमने आपको बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि रेलवे मामलों के जानकार कैसी सोच रखते हैं, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। और अगर मालवा की इस रेल की सौगातों की हम बात करें तो साफ तौर पर इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का काम यहाँ पर पूरा होने वाला है। इस दिशा में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जो है हरी झंडी मिल जाएगी, ये एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में होगी। साथ ही साथ इंदौर उज्जैन को ब्रॉडगेज करना, दोहरीकरण करना और उज्जैन फतेहाबाद, जी हाँ, इस रूट को भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिलना एक बड़ी सौगात के तौर पर इस रेल बजट में देखा जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस मालवा की रेल में जनता से जुड़े तमाम पहलू भी पसंद आए होंगे और रेलवे मामलों के जानकार ने जो बड़ी राय यहाँ पर दी है वो जनता के हित में जरूर एक सकारात्मक कदम साबित होगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ, और आप अपना रफ्तार से इसी तरह से बदस्तूर सफर को जारी रखिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।